नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन को फिर शुरू करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा हमारा पासे को लेकर रहेगा। डाइस कैसे कैसे क्वेश्चन डाइस में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे लाइक करके आए, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। रोज़ शाम 9:30 बजे हमारी क्लास होती है रीजनिंग के बच्चे। एक एक चैप्टर वाइज सीरीज हमारी चली हुई है, तो सभी बच्चे आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। राधे राधे सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। तो पासा, आज का जो सेशन रहेगा वो पासे को लेकर रहेगा। पासे से कैसे कैसे काम करना है हमें, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ एक एक करके हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। सभी बच्चों को ध्यान से सीखना है, चीज़ों को नोट करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, किसी बच्चे को ऐसा नहीं रहेगा क्लास के बाद, सभी बच्चों को पासा एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं। पासा बच्चे दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको दिखाया है। एक तो होता है सामान्य पासा आपका, एक होता है आपका मानक पासा। दो तरीके के पासे होते हैं बच्चे, कौन कौन से? एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। इनकी क्या पहचान होती है हम आपको बताते हैं, सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये सामान्य पासे का चित्र हमने बनाया हुआ है और ये मानक पासे का चित्र हमने बनाया हुआ। सामान्य पासा क्या होता है? जिसकी दिखने वाली सतह जो होती है, देखें ध्यान से, दिखने वाली सतह यानी दो सतह जो आपको दिख रही है, दो या तीन, उनका जोड़ क्या होगा? 7 होगा। जोड़ क्या होगा? 7 होगा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, या विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। विपरीत सतह का योग प्यारे बच्चों क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। दिखने वाली सतह में से किसी दो का जोड़ क्या होगा? 7 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? नॉर्मल डाइस आपकी रहेगी, सामान्य पासा आपका रहेगा। ठीक है, और मानक पासे में क्या है? विपरीत सतह का योग 7 होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी पेश कर सकता है वो, कि इन दोनों पासों में से कौन सा मानक पासा है या कौन सा सामान्य पासा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहचान बता दी है। जो सामान्य पासा होता है यानी नॉर्मल डाइस जो होती है, उसमें क्या होता है? जो विपरीत सतह होती है उनका जोड़ 7 नहीं होता है। और जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है? जो विपरीत सतह होती है उनका जोड़ हमें कितना बताना होता है? 7 बताना होता है, या 7 उनके विपरीत सतह का जोड़ रहेगा जो वो होकर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सभी ने लिख भी लिया होगा ये चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे क्लास को, सभी बच्चे। चलते हैं आगे की तरफ। ये दो टाइप के पासे मैंने आपको बताए हैं। कौन सा पासा था? सामान्य पासा था और मानक पासा था। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप वाइज सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक करके। आपके सामने एक डाइस दी हुई है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर 5, 6 और 3, 5, 6 और 3। आपने देखा कि यह जो पासा है, किसी भी साइड वाली सतह को जोड़ने के बाद 7 नहीं बन पा रहा है। 7 क्या है? नहीं बन पा रहा है। तो कौन सा पासा है ये प्यारे बच्चों? कौन सा पासा है? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। ये जो पासा होने वाला है, ये मानक पासे से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पासा है ये? ये मानक पासा है। कौन सा पासा है प्यारे बच्चों? ये मानक पासा है आपका। ठीक है, तो मानक पासे की पहचान क्या थी? विपरीत
विपरीत सतह का योग कितना करना है आपको? 7 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 7 बनाने के लिए 3 में कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। तो विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा? इसकी पर 4 लिखा होगा। बस इतना सा आपको काम करना है, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को ये पहचानना है पहले मानक पासा है या सामान्य पासा है। सामान्य पासे में क्या करना है? विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, और मानक पासे में क्या होगा? विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुश्किल से 5 सेकंड आपको लगने वाली है। कितना आंसर इसका हो जाएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें 1 2 3 लिखा हुआ है। तो आप बताएंगे मुझे ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है, तो मानक पासा है ये, क्योंकि सामान्य पासे में तो कोई ना कोई 7 बनकर आता है। ये कौन सा पासा दिया गया है? मानक पासा दिया गया। तो किसके विपरीत पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपसे? 1 के विपरीत। 7 बनाने के लिए कितने और चाहिए हमें? 6 और चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाने वाला है। इतना सा बस आपको काम करना है, सेकंडों में आपके आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आए किसी बच्चे को। क्लियर सभी को? आई होप सभी उतार रहे होंगे, क्वेश्चन को करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, तो फिर से ये कैसा पासा आ गया है? मानक पासा आ गया है। कौन सा पासा है ये? मानक पासा। 3 के विपरीत आया है तो क्या बनाना है? इसको 7 बनाना है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चनों के आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से एक बार चीज़ों को समझ कर रखना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे आपको पेपर में बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये जब सिंगल पासा हमें दिया जाए तो सबसे पहले यही चेक करना है ये पासा है कौन सा। ठीक है, डाइस कौन सी है। अब देखें यहाँ पर 4 और 3 7 बन रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ठीक है, आपसे किसके विपरीत पूछा है? 4 के विपरीत आपसे पूछा। जब सामान्य पासे में किसी के विपरीत पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा? जो दिखने वाली डाइस, यानी जो डाइस दे रखी है उसने, उस डाइस में जो जो संख्या मिसिंग है, ध्यान से सोच लेना क्या कह रहा हूँ, जो जो संख्या उसमें मिसिंग है वो सारे उसके आंसर रहेंगे। देखें 1 नहीं आया इसमें, 5 नहीं आया इसमें, 6 नहीं आया, तो 4 के विपरीत कोई सा भी आ सकता है। 1 आएगा या 5 आएगा या क्या आएगा? 6 आएगा। कोई चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि पासा कौन सा है? सामान्य पासे से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को बात? ऐसे सारी चीजें आपको एक एक करके उतारते रहना है, एक एक चीज करके आपको क्लियर कर लेनी है सारी बातें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतह 3 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, तो देखें कौन सा पासा है ये? कोई 7 नहीं बन रहा है तो मानक पासा है। कौन सा है? मानक पासा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले पासे को देखें कौन सा पासा है? 5 4 6। कोई 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब 7 नहीं बन रहा है तो विपरीत में 7 बनेगा, तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते जाओ करते जाओ। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के विपरीत क्या आएगा? अब आपने देखा यहाँ पर 5 और 2 7 बन गया है, तो कौन सा पासा है ये? सामान्य पासा। और सामान्य पासे में मैंने क्या बताया है? विपरीत जब भी पूछा जाए तो जो भी चीज पासे में दिख रही है उनको छोड़कर जो भी नहीं दिख रहा वो सारे उसके अपोजिट होंगे। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1 3 4 का है ऑप्शन नंबर बी में, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है।
ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक करके सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। सभी बच्चे ध्यान से सीखें, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जोड़े बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब की बार सिंगल पासे को छोड़कर कहां पर चले गए हैं, दो पासे पर चले गए। अब दो पासे आएंगे आपके सामने, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। संख्या 6 के फलक पर है। देखो, फलक लिखे, विपरीत लिखे, सामने लिखे, इनका मतलब एक ही होता है। परेशान नहीं होना किसी बच्चे को, इनका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ऊपरी फलक पर कौन सा आएगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है, ये 6 के अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, 6 के ये अपोजिट पूछ रहा है। जैसे लूडो होता है ना, लूडो, ठीक है, तो लूडो ही समझा आप इसको। ठीक है, एक चीज नीचे छिपी होगी, एक चीज ऊपर आपको दिखेगी। ठीक है, तो देखें ध्यान से, जब दो पासे रहेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। आपने देखा यहाँ से एक कॉमन है, तो कॉमन के सामने सबसे पहले क्या लिख दिया, कॉमन लिख। ये क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। एक के सामने एक, अब आपको क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है। कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको घूमना है। एक से आगे कितना आ गया, 5। यहाँ एक से आगे कितना आ गया, 3। क्या बच गया, 6। 6 यहाँ क्या बच गया, 2। ठीक है, दूसरी बात, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। कितने तक अंक होते हैं, 6 तक अंक होते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो मिसिंग है, जो नहीं आई है। आप कहेंगे सर इसमें 4 नहीं आया है, तो 2 बार आपने कहीं पासे पर नहीं देखा होगा, तो एक बार क्या रहा होगा, यहाँ पर 4 रहा। ठीक है, चलो। क्या पूछा है आपसे, 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला है। आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, सी आपका आंसर हो जाने वाला। ठीक है बच्चे, मैंने बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। सभी बच्चे ध्यान से सीख लें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या आएगा। देखें अब क्या कॉमन है इसमें, 6 कॉमन है, तो 6 के सामने क्या लिखें आप, 6 लिखें। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ से क्या आ गया है, 5 आ गया। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें 3 कहीं आया है, 3 इसमें कहीं नहीं आया है, इसमें 2 बार 6 आया है। तो कौन सी संख्या इसमें मिसिंग है, तो 3 संख्या इसमें मिसिंग है। तो 6 के सामने हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या पूछ रहा है वो, 6 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाने वाला है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाने वाला है, 6 आपका आंसर हो जाने वाला है। और दूसरी चीज सुन लें, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ पर 3 के विपरीत पूछ रहा है, इनमें 3 नहीं है ना, इसमें जो 2 बार लिखा गया है वही आपका आंसर है। 2 बार जो लिखा गया वही आंसर। आपने देखा 6 2 बार लिखा है, 6 को लगा दो डायरेक्ट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या आंसर होगा इसका। 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है। अब देखें यहाँ पर 4 है इसमें, 4 है इसमें, क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है। 2 के सामने 2 लिख दिया। आगे क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 4 आ गया है। यहाँ पर कितना आ गया है, 3 आ गया। 4 के विपरीत क्या आ गया है आपका, 3 आ गया है। तो आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, 3 आपका आंसर हो जाए।
सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें, सभी बच्चे शेयर करते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है टाइप नंबर 3। एक वाला डाइस भी बता दिया मैंने आपको, दो वाला भी बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं? टाइप नंबर 3 पर। ठीक है, कैसे आएगा देखें। जब नीचे फलक पर 6 बिंदुआं होंगी तो ऊपरी फलक पर क्या होंगी? तो आपसे सीधा सीधा वो क्या कह रहा है, 6 के विपरीत में क्या आएगा? क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछना चाह रहा है 6 के विपरीत में क्या आएगा। ठीक है, देखें ध्यान से। जब दो से ज्यादा पासे दिए जाए, जब दो से ज्यादा पासे दिए जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक नोट लिख लें। जब दो से ज्यादा पासे दिए जाए, जब दो से ज्यादा पासे दिए जाए तो काम दो पासे से ही करना है, से ही करना है। एक वह लेना है, सभी बच्चे नोट कर लें इसको, लेना है जिसमें वो संख्या हो जो पूछी गई है, पूछी गई है, तथा कोई दूसरी संख्या कॉमन हो। वो चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी संख्या कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं 6 किस में है, देखो जल्दी से। इसमें है और किसी में नहीं है। देखो एक तीन, एक तीन है किसी में, एक तीन नहीं है, एक इसमें है। देखो ध्यान से, एक चीज कॉमन हो तो रोटेट करना हमें पता है। एक के सामने हमने एक लिख दिया, आगे आ गया ये 4, ये 3, ये आ गया 2, और ये क्या आ गया है यहाँ से 6। तो 6 के विपरीत क्या आ गया आपका आंसर? 2 आ गया। प्यारे बच्चों, क्या आपका आंसर हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाने वाला है। बस आपको कैसे घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है, रोटेट बाय जैसे घूमना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई चीज आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको वो देखना है, कोई दो चीज कॉमन हो तो तीसरे वाला अपने आप उस चीज के अपोजिट हो जाएगा। सबसे आसान चीज इसमें यही है कि पहले एक ना मिले तो पहले दो देखें आप। कोई दो चीज कॉमन हो तो तीसरी वाले अपने आप ही क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज क्या है, कॉमन है, तो हमें कैसे घूमना है? हमें क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है। जो आता जाए उसको लगाते जाए, जो आता जाए उसको लगाते जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें इस क्वेश्चन में क्या आएगा, देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दो के विपरीत आपसे पूछा है, तो दो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? देखें, दो लिखा हुआ है पहली वाली में और किसी में नहीं है। अब देखना ध्यान से, पहली और दूसरी डाइस में देखो आप जल्दी से, पहली और दूसरी डाइस में 3 और 6 कॉमन है ना। देखो 3 6 कॉमन, 3 6, तो सीधा आंसर लिख देना है आपको। दो के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। एक ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो गया? दो के विपरीत 4 आ जाएगा। कुछ नहीं करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 4। 3 से बढ़कर अब की बात कितने पासे आ जाएंगे? 4 पासे आ जाएंगे। काम हमें कितने पासों से करना है? 2 से ही करना है। 4 दे, 5 दे, 6 दे, ये बस आपको परेशान करने के लिए पेपर में दिए जाते हैं। काम हमें कितने से करना है? 2 से ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। देखें सभी बच्चे, यहाँ पर क्या पूछा है देखें। सबसे पहले उसी को देखते हैं जो पूछा गया, सी के विपरीत आपसे पूछा गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखें सी कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा, या तो ये है या ये है। किसी एक डाइस को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें कोई दो चीज कॉमन लिख रही है किसी में,
सी के अलावा ए एक्स लिखा हुआ है कहीं? कहीं ए एक्स लिखा हुआ है? देखें नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। कहीं एक्स वाई लिखा हुआ है? ये लिख रहा, देखो एक्स वाई ये लिख रहा, एक्स वाई ये लिख रहा। तो हम पहली डाइस से और चौथी वाली डाइस से अपना काम चला देंगे। एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा? जेड आपका आंसर आ जाएगा। फटाक से आंसर दे देना है, परेशान नहीं होना, चाहे डाइस 1 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, कोई दिक्कत नहीं लेनी किसी बच्चे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से 4 डाइस वाला क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से देखें क्या इसका आंसर होगा। हरे रंग के विपरीत पूछा, हमारा काम क्या है, जो पूछा जाए सबसे पहले उसको देखना है वो कौन सी डाइस में लिख रहा है। देखो हरा इसमें भी लिख रहा है, इसमें भी है हरा और इसमें भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके इन तीनों के साथ किसी एक के साथ हमें तीसरी वाली को लेना पड़ेगा, लेकिन हम किसको लेंगे? जिसमें कोई दो चीज कॉमन होंगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। देखते हैं, पीला और नीला, देखो ये रहा पीला और नीला, पीला और नीला। तो इसमें हरा यहाँ बच गया, इसमें क्या बच गया? नारंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी बच्चे को 2 से ज्यादा डाइस भी दे रखी है तो आसानी से आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, बस जो चीजें बताई जा रही है उनको आपको ध्यान से देखना है, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 5। अब की बार पासे की जो आकृति है उसको बदल दिया गया है, तो ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना है। ठीक है, ये पासे की आकृति बनाई गई है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पासा इसमें से बनाया जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जब ऐसा पासा आएगा तो कैसे करेंगे। पासे में कभी भी विपरीत जो सतह होती है वो पड़ोस में नहीं होती है, यानी साथ में नहीं होती है प्यारे। ऐसी चीज में जो बाहर वाला होगा वो बाहर वाले के अपोजिट होगा, तो ए का क्या आ गया? डी आ गया है। एफ के अपोजिट क्या होगा? बी होगा आपका। ई के अपोजिट क्या होगा आपका? सी होगा। सबसे पहले इसमें से अपोजिट आपको निकाल लेने हैं। अब आपको ये चेक करना है कि जो पासा बनाया जा सकता है उसमें कोई भी दो अपोजिट चीजें एक साथ आपको नहीं दिखनी चाहिए, एक साथ आपको नहीं दिखनी चाहिए। चलो देखते हैं पहले ऑप्शन पर, एफ के अपोजिट क्या है? बी है, इसमें दिख रहा है ये नहीं बनेगा। दूसरे में एफ के अपोजिट बी है, नहीं है। ई के अपोजिट क्या है? सी है, नहीं है। डी के अपोजिट क्या है? ए नहीं है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। तीसरे को देखते हैं, ई और सी, ई और सी लिख रहा है ये नहीं बनेगा। डी और ए लिख रहा है ये भी नहीं बने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, केवल दो। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको चेक करना है बनाया जा सकता है इसमें से कौन सा पासा। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन नहीं बनाने वाला भी पेपर में पूछ लिया जाता है, फिर आपको क्या लगाना है कि जो नहीं बनाया जा सकता उसको आपको लगाना है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी उतार भी रहे होंगे, सभी बच्चे करते रहे, ध्यान से सीखते रहे, सारी चीजों को शेयर करते रहे क्लास को ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर कर पाता है। ठीक है, इसके अपोजिट ये हो गया है, इसके अपोजिट ये हो गया है, इसके अपोजिट ये हो गया है। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। और इसके अपोजिट आपका क्या हो गया है? ये हो गया है। ठीक है, कुछ ऐसी आकृति इसने बनाई हुई है, कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं। ओ के अपोजिट क्या है? त्रिभुज है, ये नहीं बनेगा इसमें से। इसके अपोजिट क्या है? ये भी नहीं बनेगा इसमें से, क्योंकि अपोजिट वाली चीजें कभी भी साइड में नहीं आएंगी। ध्यान से चीजों को अपने माइंड में सेट कर लें, अपोजिट चीजें कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। तीसरे को देखते हैं, देखो इसके साथ में ये दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। अब देखना, इसके साथ में नहीं दिख रहा, इसके साथ में कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका? डी आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? बस ध्यान से आपको देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में आराम से क्वेश्चन को सभी बच्चे बना कर आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 6।
टाइप नंबर 6, एक एक टाइप आपको बताई जा रही है। कोई भी क्वेश्चन पासे से आज नहीं रहेगा, ठीक है, सारा पासा बिल्कुल आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या अपोजिट है। देखें, ए के अपोजिट सी है, डी के अपोजिट ई है, किसके अपोजिट है, देखें ध्यान से, डी के अपोजिट है ई, ठीक है। और देखो बी बचा हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कभी भी अगर ऐसी चीज लिखी आए वो गिनती गिनने में अगर विषम संख्या में है, क्योंकि अब तक आपने जो क्वेश्चन किए वो सभी के अपोजिट एक एक अंक आ रहा था। अब की बार क्या रहेगा कि आप बाहर वाले के इसको अपोजिट को बाहर वाले के अपोजिट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर एक भीतर अंक रह जाएगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बी बच रहा है, बी के ये सभी बाहर वाले क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। लिख लें सभी, 4 2 1 और 3, यानी जो भी बिंदियां यहाँ पर बिंदु दिए हुए 1 2 3 4 वो सभी किसके अपोजिट हो जाएंगे, बी के अपोजिट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें वो चेक करना है जो इसमें से क्लियर हमें पता चल रहा है कि जो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन को हम काट देंगे, सही की तरफ बढ़ेंगे। देखें पहले नंबर ए और सी, ए और सी कहीं लिख रहा है इसमें, नहीं लिख रहा है। डी और ई लिख रहा है कहीं इसमें, देखें ध्यान से, डी और ई भी नहीं लिख रहा। बी के अपोजिट क्या आना चाहिए, बी के अपोजिट 1 2 3 4 कहीं लिख रहा है, बी इसमें नहीं लिख रहा है। देखें अब ध्यान से क्या इसमें बनेगा, यहाँ पर ई के साइड में क्या लिख रहा है, 2 लिख रहे हैं। ई के साइड में क्या लिख रहा है, 2 लिख रहे हैं। ई के साइड में 2 इसमें कहीं भी नहीं है, इसको काट दो, ठीक है। देखो ये ई के साइड में आने चाहिए, ये डी के साइड में, ये सी के साइड में और ये ए के साइड में। क्यों? क्योंकि अपोजिट कभी नहीं दिखेंगे, साइड वाले बेशक से दिख जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ई के में 2, सी के में कौन है, 3। देखो ध्यान से, ये नीचे वाला यहाँ से ये चल रहा है, ये वाला इसको बताएगा और ये वाला इसको बताएगा, ठीक है। अब देखिए सी के में कितना है, 3 है, तो इसमें भी 3 नहीं है, इसको भी कर दो, ठीक है। यहाँ देखें ध्यान से, सी के में कितना है, 3, ये भी नहीं है। ई के में देखें, ई के में देखें ध्यान से, देखो ए के में कितना लिख रहा है, 1 लिख रहा है, ये लिख रहा, और ई के में देखो 2 लिख रहा है, ये लिख रहा है। ई के में 2 लिख रहा है, ए के में 1 लिख रहा है, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी ध्यान से आपको चीजों को देखना है, आंसर ऑप्शन में से काटते चले जाओ, जो गलत होंगे सही आंसर आपका बच जाएगा, उसको आपको लगा देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है, कैसे इसको करना है। सबसे पहले वो देख लो जो आसानी से पता चल रहा है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन नहीं पता कि किसके अपोजिट क्या है, 2 और 4 ये अपोजिट है 1 और 1 2 3 के, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 2 का 1 ही है या 2 का 3 है, तो हमने सभी को लिख दिया है। कभी आपसे ऐसा पूछ ले तो आपको सभी को बताना है, किसी सिंगल को नहीं बताना है, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं पता चलेगा कि भाई 2 का ये स्पेशल एक ही है। ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। आप देखते हैं कौन सा बनाया जा सकता है, देखना ध्यान से। 1 के अपोजिट क्या लिख रहा है, 3, इसमें तो 1 के अपोजिट 3 नहीं है, ये तो साइड में ही आ गया, ये नहीं बनेगा। 2 के 4 है, ये भी साइड में आ गया, ये भी नहीं बनेगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखें ध्यान से, 2 की साइड में क्या लिख रहा है, 2, देखना ध्यान से, 2 की साइड में क्या लिख रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, इसको भी काट दो। कौन सा आंसर आपका बच जाएगा, कौन सा आंसर आपका बच जाएगा, देखो 3 के साइड में क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, ठीक है, और 3 के साइड में क्या है, देखो 1 है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाए। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, आज के बाद पासे में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सारी चीजें सारे टाइप में आपको बता रहा हूँ एक एक करके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, सभी बच्चों को अपने साथ जोड़ें क्लास में, ताकि तैयारी अच्छे से हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति नई वाली इसके बाद आ गई है आपके सामने, इसमें कैसे बताना, देखना ध्यान से। कभी बराबर वाले अपोजिट में नहीं होते, बस इसी
इसी चीज को अपने माइंड में सेट करके रखना बस, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसके अपोजिट में ये वाला होगा, इसके अपोजिट में ये होगा और इसके अपोजिट में ये होगा। कैसे मैंने मिलाया ध्यान से देख लेना। इसके अपोजिट में ये होगा क्रॉस वाला, इसके में ये होगा, इसके में ये होगा। बी, इसके में क्या होगा, ये होगा, और बी ठीक है। और उसके बाद देखो अल्फा का ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, इसका आ गया आपका थीटा आ गया, ठीक है, थीटा आ गया। अब सबसे पहले आप उस ऑप्शन को काटें जिसको आपको क्लियर क्लियर सीधा सीधा दिख रहा है। देखें ध्यान से, सबसे पहले एट द रेट का क्या आ रहा है, बीटा, बीटा इसमें साइड में आ गया, इसको काट दो, ये नहीं बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसका देखो थीटा आ गया है, ये इसमें साइड में बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो ये मिसाल जो लिख रही है इसके साइड में क्या है, ऐसे, ये नहीं है इसमें। उसमें देखो बीटा के सामने क्या लिखा हुआ है, एट द रेट, ये भी नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, देखो बीटा के सामने ये लिख रहा है, सी में से और डी में से कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से। एट द रेट के बीटा है, थीटा के क्या है, थीटा के आपका ये है, नहीं है इसमें भी। और इसका मिसाल का क्या है, ये भी नहीं है इसमें, ठीक है। मिसाल का क्या है, ये है, देखो ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि मिसाल में ये साइड में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए। बस ध्यान से आपको देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कितने भी पासे आ जाएं आप आसानी से आंसर को दे दोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें ध्यान से। चलो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताएं। इसका तो मैंने आपको करवा दिया, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, कौन सा बनाया जा सकता है, अभी देखते हैं। स्टार के अपोजिट क्या है, चार बिंदु है, कहाँ पर लिख रहा है स्टार के अपोजिट चार बिंदु, नहीं लिख रहा है, ठीक है। गोले के अपोजिट, गोला के भीतर प्लस लिख रहा है कहीं, देखें ध्यान से, ये लिख रहा है, इसको काट दो सबसे पहले। उसके बाद देखो ये वाली आकृति के अपोजिट क्या है, प्लस, ये कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा प्लस। देखो क्या लिख रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं। अच्छा ये नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में आपको नहीं बनाने वाला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं ध्यान से। तो देखो तीन इसमें ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा होगा नहीं जो नहीं बनाया, उसी को पकड़ लो सबसे पहले। त्रिभुज, स्टार, ये रहा, देखो इसके अपोजिट में ये, इसमें इस साइड में ये आ रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये नहीं बनाया जा सकता, और ऊपर भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये तीन ऊपर जो दिए गए हैं ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से आ गया है कौन सा नहीं बनाया जाता। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में बेटा, वो नहीं वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनमें गलती ज्यादा करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, तब आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो देखें इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया। पहले वाले को देखते हैं, पांच बिंदुओं के अपोजिट कौन सा आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, तो इसमें तो नहीं है। और डबल सर्कल के अपोजिट कौन सा आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, ये भी नहीं, ये तो बन जाएगा। अब देखते हैं हमारा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। देखो क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट में कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, क्रॉस के ये आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन हमारा होने वाला है, हमारा ऑप्शन होने वाला है बी वाला, ठीक है। क्योंकि अपोजिट चीजें कभी साइड में नहीं दिखेंगी प्यारे बच्चों। ये तीनों हमारे बन जाएंगे, लेकिन हमारा कौन सा नहीं बनेगा, हमारा बी ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ गया है, वो चीज साइड में ही आ गई है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कैसा क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, देखें सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखें।
आपको यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है 1 और 2 की जगह इन ऑप्शनों में से कौन सी चीज को हम लिख सकते हैं। तो अभी बताएंगे, पहले इनमें से हम क्या निकाल लें, अपोजिट लेटर निकाल लें। ठीक है, तो देखो P इसमें कॉमन है और S भी इसमें कॉमन है, तो U के अपोजिट क्या बन गया हमारा, Q बन गया। U के अपोजिट हमारा Q बन गया, केस में पहले और दूसरे से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं अब अगले वाले से। अब देखते हैं हम दूसरे और तीसरे से। इसमें और इसमें क्या कॉमन है कोई चीज कॉमन, नहीं है। इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, P है, नहीं है, U है, U है। चलो जी, U के सामने क्या लिख दिया, U लिख दिया। ठीक है, U का हमारे पास आ ही गया, लेकिन हमारा काम ये चला देगा। ठीक है, इससे आगे आए T पर हम क्लॉकवाइज हमें घूमना है। सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। पहले हमने इसको और इसको लिया, यहाँ से हमें U का पता चला, अब इसको और हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, और दो चीजों का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब U के सामने U लिख दिया है, फिर क्लॉकवाइज घूमे हैं, T आ गया है, फिर क्लॉकवाइज घूम गए, P आ गया है। ठीक है, क्या बच गया, इसमें S बच गया है और इसमें क्या बच गया है, R बच गया है। तो हमें U का भी पता चल गया, T का भी पता चल गया और S का भी। अब हमारे सामने ये क्या लिखा हुआ है, T, तो T के साथ में क्या नहीं आ सकता, P नहीं आ सकता। पहले तो इस P वाले को यहाँ से काट दें, ये नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखा दूसरे नंबर पर ये लिखा, ये क्या लिखा है, R तथा R कहाँ है, S, R कहाँ है, S के साथ। जब S हमारा कट गया था तो R नहीं आएगा। अब देखा Q और R, Q और R, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं Q और यहाँ पर लिख दूं R, देखना कोई अपोजिट तो नहीं आ रहा है। T R नहीं है, Q R नहीं है, R और S नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q और R हम 1 और 2 की जगह लिख सकते हैं, जिससे हमारी कंडीशन सही से सेट बैठ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको उसमें से अपोजिट लेटर निकाल लेना है और ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। सारे टाइप मैंने पासे के आपको बता दिए हैं, बिल्कुल पासा A to Z हमने खत्म कर दिया है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें क्लास को, बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है, तबीयत भी खराब है लेकिन फिर भी क्लास आपके लिए ली जा रही है। ठीक है, ताकि मेरे बच्चों का नुकसान ना हो सके। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो रोज शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास में, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में आना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा जोड़ा करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।